सितंबर का पहला हफ्ता चल रहा है। तकनीकी तौर पर देखें तो मानसून की वापसी शुरू होने में अभी थोड़ा और वक्त है, लेकिन आमतौर पर इन दिनों में मानसून कमजोर पड़ जाता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में यही दिखाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मानसून की ताकत अभी भी मध्यम नहीं पड़ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर बादल अभी भी कहर बरपा रहे हैं। दोनों राज्यों से तबाही की तस्वीरें अभी भी आ रही हैं। घूमने फिरने के शौकीनों ने मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल के फुहारों का लुत्फ जरूर उठाया होगा, लेकिन जलप्रपात का ऐसा विकराल रूप शायद ही पहले देखा हो। ऊपर पहाड़ों से गरजती हुई धार नीचे की ओर कुछ ऐसे आ रही है मानो सब कुछ बहा ले जाएगी। पहाड़ से टूटती धार चट्टानों को चूर चूर कर देने पर आमादा दिख रही है। एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट की अचानक बदली सूरत से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये सब अचानक हुआ। ऊपरी हिस्सों में तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद जलप्रपात में पानी का स्तर एकदम से बढ़ गया और झरने की लुभाने वाली पानी की धार और फुहारों ने एकदम खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। हालात भांपकर प्रशासन ने सभी पर्यटकों को मौके से हटा दिया और यहाँ पर लोगों के आने जाने पर तुरंत रोक लगा दी। अत्यधिक बारिश के कारण ये कैंपटी फॉल का झरना काफी अपना विकराल रूप ले चुका है। हमारी पुलिस की ड्यूटियां लगभग हर पॉइंट पे जहां से यात्रियों के किसी भी फॉल पर जाने के लिए रास्ते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटियां सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं और आज अतिरिक्त ड्यूटियां भी बढ़ाई गई है, जिससे कि किसी भी होने वाली जनहानि से बचा जा सके। करीब करीब पूरे देश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन पहाड़ों पर बादल अभी भी गरज बरस रहे हैं। खासकर उत्तराखंड पर बादल इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में 7 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में ज्यादा बारिश का अनुमान है। यानी अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। 7 सितंबर के बाद बारिश में कमी आ सकती है। मुश्किलें सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल से आया ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर सोलन की है। शिमला से जोड़ने वाली पहाड़ी सड़क अचानक खंड खंड हो गई और रास्ते की जगह पर गहरी खाई बन गई। ये नतीजा है बीते दिनों हुई जोरदार बारिश का। कमजोर हुए पहाड़ आए दिन जहां तहां धंस रहे हैं और लोगों की जान पर बन रही है। सोलन में भी इस सड़क से कई वाहनों की आवाजाही हो रही थी, लेकिन जमीन में हलचल होती देख कुछ लोगों ने रास्ता रुकवा दिया। बस समेत कई गाड़ियां अपनी जगह पर थम गईं और फिर देखते ही देखते ये पहाड़ी रास्ता भरभरा कर धराशायी हो गया। गनीमत रही कि वाहन इस हादसे में नहीं फंसा। फिलहाल रास्ता बंद है और लोगों को शिमला के लिए दूसरे मुश्किल रास्ते से जाना पड़ रहा है। ये शिमला नालागढ़ रोड में हुआ है, साइडी के पास, जहाँ भारी बारिश के कारण रोड का एक हिस्सा उसमें भूस्खलन हो गया है। कारण वहाँ पे कल काफी ज्यादा बारिश हुई है और कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, कुछ छोटी गाड़ियां वहीं से निकल रही हैं। उत्तर भारत से दूर बंगाल के पहाड़ी इलाके भी बारिश की मार से बेहाल हैं। मशहूर पर्यटन स्थल कालिम्पोंग का मंजर देखिए। यहाँ पेडोंग में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा कमजोर होकर धराशायी हो गया। मिट्टी धंसने के साथ दर्जनों पेड़ भी जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। पहाड़ी सड़क भी टूटकर बर्बाद हो गई। मंजर ऐसा है मानो यहाँ भूकंप आया हो। सब कुछ उलट पुलट दिख रहा है। यहाँ भूस्खलन की चपेट में एक बुजुर्ग की जान भी चली गई। मसूरी से दिलीप सिंह राठौड़, सोलन से राजेश शर्मा और दार्जिलिंग से कायस अंसारी के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ी इलाकों के अलावा मूसलाधार बारिश जैसे हालात फिलहाल देश के दूसरे हिस्सों में नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का इलाकों में बादल अचानक से तेवर दिखा ही जाते हैं। सूखे पड़े राजस्थान में कुछ जगहों पर अचानक झड़ी लग गई तो छत्तीसगढ़ और बिहार में भी मानसून का मिजाज लोगों को चौंका दे रहा है। लौटते मानसून में ऐसी तस्वीरें दिखना अचरज वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है। बरसाती नदी में अचानक इतना पानी आ जाए
कि धार पुल पुलिया के ऊपर से बहने लग जाए, आमतौर पर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। विशाखापट्टनम में चंद घंटे के भीतर इतनी बारिश हो गई कि सड़क पर नदी बहने लगी। एक बुजुर्ग कुछ लोगों की मदद से अपने पालतू कुत्ते के साथ उफनती धार को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच धार में ही पैर उखड़ गए। बुजुर्ग को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन उसका कुत्ता धार में बह गया। हालांकि कुछ दूर जाकर वो भी किनारे तक पहुंच ही गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी यही हुआ। मामूली सी दिखने वाली नदी अचानक इतनी भयावह हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हल्की धार में कार धोने के लिए एक शख्स पानी में उतर गया। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और हल्की दिखने वाली धार देखते ही देखते विकराल हो गई और कार को बहा ले गई। कार सवार तो जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन कार पानी में बहकर दूर चली गई और एक जगह रेत में फंस गई। आखिरकार आसपास के लोगों ने मदद की और पानी में उतरकर रस्सियों के सहारे कार को खींचना शुरू किया। लंबी मशक्कत के बाद गाड़ी पानी से बाहर निकल पाई। पानी के लिए तरसने वाला राजस्थान भी लौटते मानसून की मनमानी से सराबोर है। फतेहपुर शेखावटी में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। गर्मी से बेहाल लोग अब बादलों के आगोश में हैं और ये राहत कभी भी आफत में तब्दील हो सकती है। फतेहपुर के बस स्टैंड इलाके का हाल देखिए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि स्विमिंग पूल जैसा नजारा हो गया है। गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूब गए हैं और जैसे तैसे रास्तों का अंदाजा लगाते हुए वाहन यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। ये कार भी तालाब बनी सड़क में डूबकर जैसे तैसे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही है। गलियों में पानी की धार इतनी तेज हो गई कि घरों और दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें बहने लगी। इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के पैर भी धार में उखड़ गए। हालांकि पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लिहाजा कुछ देर की मशक्कत के बाद लोगों ने अपने वाहन बचा लिए। दुकानों के शटर भी आधे से ज्यादा पानी में डूबे हैं। अंदर रखा सामान कितना बर्बाद हुआ होगा, इसका पता पानी उतरने के बाद ही चलेगा। हालांकि आफत के इस माहौल में भी कुछ पानी का लुत्फ उठाने में पीछे नहीं रहे। बिहार में गंगा का उफान मध्यम पड़ने के बावजूद अभी जानलेवा बना हुआ है। पटना में धार के साथ खिलवाड़ एक नाबालिग की जिंदगी पर भारी पड़ गया। गांधी घाट में कुछ नाबालिग गंगा में डुबकियां लगाने पहुंचे थे, लेकिन पानी के जोर और गहराई का अंदाजा लगाने में चूक गए। पानी में एक लड़के का पैर उखड़ गया और वो देखते ही देखते धार में समा गया। इसके दोस्त ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगले दिन गोताखोरों ने उसका शव काफी दूर से बरामद किया। ये खौफनाक हादसा सीसीटीवी में भी कैद हुआ। बिहार के ही समस्तीपुर में कई गांवों में अभी तक नाव चल रही है। एक बार से उफान में आई कोसी नदी का पानी गांव में फैल गया है। खेत मकान सब जलमग्न हो गए हैं और आवाजाही के लिए सिर्फ नाव का सहारा बचा है। इसी के जरिए ग्रामीण अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। गांव की सरकारी इमारतें भी टापू बन गई हैं, लिहाजा ग्रामीणों के पास सिर छिपाने के विकल्प बेहद सीमित हैं। इलाके की करीब 15,000 आबादी को नीतीश सरकार से मदद मिलने का इंतजार है। रायपुर से सुमित सिंह, फतेहपुर से राकेश गुर्जर, पटना से राजेश कुमार, समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के आसमान में छाए बादलों में वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन नेपाल के नजदीकी इलाकों में बिना बारिश के ही हाल बेहाल है। वजह है नेपाल से आने वाली नदियां। पड़ोसी राज्य के बांध लबालब हो गए हैं। नदियों में ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। नतीजा यूपी के सीमाई इलाकों को भुगतना पड़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पानी अभी भी आफत का दूसरा नाम बना हुआ है। गोरखपुर का हाल देखिए। स्कूल बिल्डिंग छत तक पानी में डूबी हुई है। छत की बराबरी से नाव चल रही है। छत के ऊपर रखी पानी की टंकियां नाव से हाथ भर की दूरी पर रह गई हैं। ये हाल सिर्फ एक गांव का नहीं, आसपास के कई गांव का है। हाल के दिनों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरा इलाका अभी तक जलमग्न है। कई स्कूली भवन पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। स्कूलों के सामने का मैदान तालाब में तब्दील हो गया है। रिहायशी बस्तियां भी लबालब हैं। मकानों के दरवाजों के सामने से नाव गुजर रही है।
पहली मंजिल डूब जाने के चलते लोग जरूरी सामान लेकर दूसरी मंजिल या छतों पर डेरा जमाए हुए हैं और पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी आदेश के तहत इलाके के स्कूल खुल जाने चाहिए थे, लेकिन बाढ़ ने पाबंदियों का नया फरमान निकाल दिया है। गोरखपुर के अलावा गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिलों में भी बाढ़ लौट लौट कर कहर बरपा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं और हवाई सर्वे से हालात का जायजा भी ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, नीचे पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि इन इलाकों में बारिश थम चुकी है, लेकिन नदियों के रास्ते नेपाल से आने वाला पानी यहां कहर ढा रहा है। लोगों की मुसीबतों का आसमान से जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पानी में भी उतरे। योगी ने गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मोटर बोट से दौरा किया और पानी के रास्ते ही टापू बनी एक बस्ती में भी पहुंचे। बेहाल लोग मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर निहाल हो गए। योगी ने भी लोगों से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि उनकी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ अफसरों को निर्देश भी दिए। बाढ़ प्रभावितों को अब इंतजार है इन निर्देशों के पूरा होने का। वैसे योगी कई जगहों पर खुद अपने हाथों से ही राहत सामग्री बांट रहे हैं। आज तक ब्यूरो।